हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 सबसे पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में समझने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग वास्तविक संख्या को कवर करेंगे। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या दो प्रकार से हम पढ़ाते हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव में भी कौन कौन कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, एकदम एज इट इज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बारीकी से एकदम स्लो मोशन में गाड़ी बढ़ाने वाले हैं। धीरे धीरे से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे बच्चों को मैथ में डर लगता है, आज उन डर को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। एकदम बेसिकली, एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो बच्चा जोड़ घटा गुना भाग यदि जानता है ना, तो वो आराम से मैथ समझ सकता है। आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। एकदम गौर से बारीकी से समझने का प्रयास करो। मैं तुम लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो स्टार्ट करें वास्तविक संख्या को समझने का। वास्तविक संख्या में एक नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां से प्रत्येक बार देखें बाबू, एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपको एनालिसिस करना आता हो तो एक क्वेश्चन बैंक होता है प्रीवियस ईयर का, उसमें जाके देखो 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में प्रत्येक बार नया पैटर्न के अनुसार HCF पूछा जाता है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन द्वारा। उसके बाद 2 नंबर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है 3.56 और इस पर रेकरिंग रहता है। इस पर क्या रहता है? रेकरिंग। इसको बोलेगा P/Q के रूप में व्यक्त करें। P/Q के रूप में व्यक्त करें। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर में प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM, या तो HCF भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, गुना HCF, कोई दिक्कत। चलो अब यहां से समझने का प्रयास करें। तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर √3, √2, √5 जो रहता है, इस प्रकार के संख्या या तो बट्टा में रह सकता है 1/√2, या तो 3 + 2 √5, इसमें इस प्रकार की संख्या रहता है। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोलता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि या 2 नंबर से, यहाँ भी 2 नंबर, यहाँ भी 2 नंबर और यहाँ भी 2 नंबर आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, कुछ भी चीज को समझने पहले, करने से पहले एक बार फंडामेंटल यानी कि करना क्या है, किधर ताकत लगाना है, उस दिशा को डिसाइड कर लो। यानी कि कहने का मतलब है, यदि हम कलकत्ता जाना है, हमें कलकत्ता जाना है
और दिल्ली का यदि ट्रेन पकड़ लें तो हम इस जन्म में 7 जन्म तक कलकत्ता नहीं पहुंच सकते हैं। तो मेरे दोस्त, प्रत्येक चैप्टर को हम 2 प्रकार से पढ़ाने वाले हैं। एक बेसिकली सिर्फ फंडामेंटल चीज़, उसमें 1 नंबरिया 2 नंबरिया सब हासिल हो जाएगा। और एक सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कम मेहनत करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहता है, तो मेन सटीक जगह पर वार करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अभी देखें कि यहाँ एक मेन सटीक जगह, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए, यदि एनालिसिस किया जाए, निचोड़ देखा जाए तो मिलता है। तो आज हम लोग बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलो देर किए बिना स्टार्ट करें। यूक्लिड विभाजन। चलो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। चलो समझें। एक क्वेश्चन लेता हूं, 100 और एक 50। इसका एचसीएफ निकालना है हमको। देखो गौर से समझा करो, बारीकी से समझने का प्रयास करो। यहाँ यदि सीख लिया तो सवाल आराम से बन जाएगा। धीरे धीरे समझो। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, 5 सवाल, 10 सवाल, 50 सवाल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ करेंगे। बस मेरा एक ही असूल है कि बच्चों को समझाना, चाहे जिस प्रकार से हम समझाएं। देखिए ये जो सवाल है ना, यूक्लिड विभाजन द्वारा, एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है। तो हम सबसे पहले 100 को इधर रखेंगे, ध्यान से समझो, और 15 को यहाँ रखेंगे। समझने का प्रयास करो। अब करेंगे क्या, बड़ी संख्या को इधर, छोटी संख्या को इधर रखेंगे। अब 15 कितना बार गुना करें ताकि या तो 100 हो जाए या तो 100 से कम हो जाए। बेसी नहीं लेना है, बेसी नहीं लेना है, या तो 100 हो जाए या तो 100 से कम। तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90। अब इसमें बाबू रे क्या जोड़ें ताकि 100 हो जाए, तो 10 जोड़ेंगे। या तो ऐसे भी बना सकता है, 15 गुना 6 करके 90 आएगा, तो 100 में से 90 घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। शेष हमारा आएगा 10। कैसे, 0 में से 0 जाएगा 0, और 10 में से 9 जाएगा 1 आएगा। मेरा शेष कितना आया, 10 आया। अब गौर से समझो। अब करना क्या है, सेम एज इट इज ऐसे चिन्हा पारो और ऐसे चिन्हा पारो। 15 जो है इधर आने वाला है, और जो 10 है बाबू रे यहाँ आने वाला है। बीच का कोई मतलब नहीं है। अब 10 कितना बार पढ़े, या तो 15 हो जाए या तो बाबू रे उससे कम हो जाए। बेसी नहीं लेने का। 10 पढ़ेंगे बाबू रे क्या बार, तो 1 बार पढ़ेंगे। कितना बार, 1 बार। 10 है कहीं 10, तो शेष कितना बचेगा, तो यहाँ फिर से घटा सकता है। 15 है और 10 है कहीं 10, तो 10, और जब घटाएंगे तो आएगा 5। कितना आएगा, 5। तो शेष बाबू रे 5 लेके। बोलो बात समझ रहे हैं ना। अब फिर से हम ऐसे चिन्हा पारेंगे, और फिर से बाबू रे हम ऐसे चिन्हा पारेंगे। बराबर लिखो, 10 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ 5 आएगा। अब बताओ 5 हम कितना बार लिखें, 5 कितना बार बाबू रे गुना हो जाए ताकि 10 हो जाए। 5 दूना 10, अब प्लस बाबू रे 0 का है कि बराबर हो गया। और जब जिस समय 0 आएगा ना, समझ लेना आंसर आ गया। और आंसर हमारा एचसीएफ जो होगा 5 होगा। हम लिख सकते हैं एचसीएफ कितना हो जाएगा जी, 5। बोलो इस प्रकार से समझ में आया। इस प्रकार से समझे, एक एक करके समझे, थोड़ा सा ही सही लेकिन पक्का करेंगे। एक बार सीखें, जिंदगी में कभी भूलने का चांस नहीं होगा। एक बार, मात्र एक बार सीखना है, एक बार पढ़ना है। बार बार ठोकर मारने की जरूरत नहीं है। एक बार ठोकर मारो, हमेशा के लिए ताश नस। चलो दूसरा सवाल हम लेने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करो। चलो एक सवाल लेते बाबू रे, 352 और
10 ले लेते हैं। कितना? 10। चलो अब एक बार देखने का प्रयास करो। 3, 5, 2 को इधर रखना है और 10 को इधर। कितना बार गुना करें ताकि बाबू रे 350 आ जाएगा। देखो ध्यान से, 350 आना है तो 3, 5 और गुना बाबू रे 10 से करेंगे तो 3, 5, 0 350। तो गुना कितना बार में होगा जी? 35। अब प्लस में कितना? 2। ओके, प्लस में कितना? 2। अब एक बात ध्यान दो, एक बात ध्यान से समझो। फिर से बाबू रे यहाँ कितना? 10 और यहाँ से बाबू रे 2। अब 2 कितना बार पढ़े हैं? तो 2 पंचे 10, सॉरी 2 पंचे 10। अब यहाँ आएगा कितना? 0। कितना आएगा? 0। तो इस प्रकार से बाबू रे जो 2 आया ना हम लिख सकते हैं HCF कितना आने वाला है? 2। HCF कितना आएगा? 2 आएगा। कोई दिक्कत? चलो और सवाल लेते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करो। 145 और 25 ले लेते हैं। 145 और 25 ले लेते हैं। अब बताओ अब क्या करें ताकि बाबू रे यहाँ पूरा पूरा लग सकता है। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखो 25 सब लगाएंगे, यदि 25 सब पढ़े 6 बार तो 25 छक्का 150 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 बार लगाएंगे, इसलिए 5 बार। तो 25 मल्टीपल 5, 25 के 5 बाकी 2, 5 दूना 10, 2 12। एक बात बताओ 125 बाबू रे यदि लगा दें तो आराम से लग सकता है। देखो अब ध्यान से लगाएंगे 1, 4, 5 और यहाँ 25 और गुना करेंगे 5 बार में तो 125 इसमें से घट जाएगा, कितना बचेगा? तो यहाँ 145 और 125, यहाँ 0, यहाँ 2 खत्म। कितना शेष आया जी? 20। और फिर से बाबू यहाँ 25 लाएंगे और यहाँ आने वाला है 20। 20 कितना बार पढ़े थे? एक बार। क्या बोलेंगे? एक बार। 20 एकाई 20, बचा कितना? 5। बचा कितना? 5। तो यहाँ लिखेंगे अब 20 बराबर, या 5 इधर लिखो, 5 चौका 20 प्लस 0। जब 0 आ जाए ना तो समझ लेना कि मेरा HCF बाबू रे हाजिर है। लिखेंगे HCF कितना आने वाला है? तो 5। कितना आने वाला है? 5। तो इस प्रकार से बाबू रे HCF हम लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे। और सवाल अभी सीखो, खूब सीखो, भरपेट सीखो, धीरे धीरे एकदम, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे समझो। अगला सवाल लेते हैं, ध्यान से समझा करो। 135 225, अब तुम्हारा बुक से 225 135। अब एक बात बताओ, बड़ा संख्या को इधर लिखना है 225, छोटा संख्या को उस पार 135। कितना बार लगाएंगे? तो एक बार लगेगा। यदि 2 बार लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, विश्वास नहीं तो गुना करके देखेंगे। 225 मल्टीपल 2, सॉरी 135। चलो गुना करें, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 13 दूना 26 और 1 27, 270 हो गया। बोलो ज़्यादा हो गया ना, इसीलिए एक बार में, इसीलिए एक बार में लगाएं। एक बार में लगाएंगे 135, 225 में से 135 यदि घटाएंगे तो 0, 12 में से पैंचा लेंगे, यहाँ ध्यान दो, 2 में से 3 नहीं जाने वाला इसलिए पैंचा लेंगे तो 12, 12 में से 3 गया 9, 1 में गया 0, यानी कि 90 आया। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यहाँ शेष में लिखेंगे 90। चलो अब 135 को इस तरफ लिखो, यहाँ 90 को बाबू यहाँ लिखेंगे। अब कितना बार लगाएंगे? यदि 90 गुना 2 करेंगे 180 आने वाला है, इसीलिए एक बार में लगाएंगे। कितना बार में? एक बार में। बोलो कम से कम कितना बार में लगाएंगे? एक बार में। अब प्लस शेष कितना बचेगा? तो पहले घटाएंगे 135 और उसमें से घटाएंगे 90, 5 आने वाला है। 13 में से 9 गया, कितना बचा? 4, 13 में से 9 गया 4, 45 आया। शेष कितना? 45। फिर से बाबू रे 90 बराबर, अब यहाँ 4 पर 5 45, 45 कहाँ पढ़ेंगे? 2 बार में और प्लस आ जाएगा 0, 45 दूना 90 और 0 90। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बाबू रे HCF जो आने वाला है वह 45। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना आया? 45। इस प्रकार से तुम्हारा बुक का जो सवाल 1.1 का है, 1 नंबर का सवाल बना पाए। चलो दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा थोड़ा है, सबसे पहले तीसरा लेते हैं, इसके बाद
उसके बाद हम दूसरा नंबर लेंगे, ध्यान से समझो। 867 255, 867 255, ध्यान से समझो। धीरे धीरे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कभी तो कभी समझ में आना ही है। 867 और उसके बाद 255, 255। अब देखो 867 255, अब देखो कितना बार लगाएंगे यहाँ। हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, हम तो जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे तुम्हारे साथ। 8 6 7 अब गुने करेंगे यदि 3 बार में, ध्यान से समझो, सॉरी 255 यदि गुना करें 3 बार में तो 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 5 तिया 15 16 के 6 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7, 765 18। यदि 4 बार में गुना करें 255, 4 पंचे 20 के 0 बाकी 2, 4 पंचे 20 2 22 के 2 बाकी 2, 4 दूना 8 8 2 10। बताओ ज़्यादा हो गया ना? तो ज़्यादा नहीं लगाएंगे, कम लगाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे? 3 बार में लगाएंगे। कितना बार में? 3 बार में लगाएंगे। चलो ध्यान से समझो, 3 बार में 3 से गुना करके इसमें घटाएंगे। 8 6 7, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 5 तिया 15 16 के 6 बाकी 1, 3 दूना 6 1 7। घटाओ, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, 102। कितना आया? 102। प्लस लिखेंगे 102। अब 255 यहाँ आएगा 102। अब कितना बार गुना करें? तो कहेंगे 2 बार में। क्या कहेंगे? 2 बार में गुना करेंगे। तो करो 2 बार में गुना, 2 बार में गुना करेंगे। तो 2 बार से गुना करके इसमें घटाना है ना। 255, 2 दूना 4, 2 गुना 0 करेंगे तो 0, और 2 एकाएँ 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 5, खत्म। 51 है, कितना? 51। तो लिखेंगे 102 और इसकल 2 हो जाएगा बाबू रे, यहाँ पहले लिख लो एक बार 51, यहाँ हो जाएगा बाबू रे 51। अब 51 कितना बार गुना करें? 2 बार। 2 एकाएँ 2, 5 दूना 10, अब प्लस 0। जब 0 आ गया ना, समझ लेने एलसीएम बाबू रे हमारा आ गया, सॉरी एचसीएफ। एचसीएफ बराबर 51, एचसीएफ बराबर 51, एचसीएफ बराबर 51। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अगला टॉपिक। और बाबू रे एचसीएफ सीखने वाले अभी हम धीरे धीरे खूब एचसीएफ सीखेंगे। समझने का प्रयास करो, एकदम बारीकी से समझेंगे। कहा गया है हमेशा मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर मजबूती पर आ जाएंगे। लिखा है 196 38 222, 38 220, 38 220 और कितना है जी? 196, 196। ध्यान से समझो। अब बताओ कितना बार में लगाएंगे? तो ध्यान से समझा करो। 38220 बराबर 196 गुना 195, 195 बार में लगाएंगे। कितना बार में? 195 बार में। हम तो जानते हैं, बट हुआ कैसे? ध्यान दो, करते करते तुम भी सीख जाएगा। चलो ध्यान से समझा करो। लगाएंगे 196 और 195 गुना करो पहले, तब विश्वास होगा। आजकल किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए मेरे दोस्त, सब दगाबाज होता है, धोखेबाज होता है। दोस्ती के नाम पर सब दुश्मन। चलो ध्यान से समझा करो। 5 से गुना करेंगे, 5 सका 30 के 0 बाकी 3, 5 नमा 45, 45 और 3 हो जाएगा 48 के 8 बाकी 4, 5 इकाई 5 और 4 9। अब 9 से गुना करेंगे, 9 छक्का 54 के 4 बाकी 5, 9 नमा 81 और 5, 81 5 86 के 6 बाकी 8, 9 और 8 17। 1 से गुना करेंगे 6 आएगा, 1 से गुना करेंगे 9 में 9, 1 से गुना करेंगे 1 में 1, जोड़ो 0, 8 4 12 के 2 बाकी 1, 6 6 12, 12 और 9 21, 21 और 1 बाकी 22 के 2 बाकी 2, 9 7 16 17 18, 8 बाकी 1, इसमें 18 के 8 बाकी 1। अब 1 1 2 और 1 3, 38 220। कितना आया? 38 220। ले छोटा, 1 के बार में आ गया।
है इसमें। अब प्लस यहाँ लिखेंगे बाबू रे 0। अब बताओ HCF कितना आया जी, तो कहेंगे 196, सॉरी 196। HCF कितना है 196। तो इस प्रकार से बाबू रे HCF सीख पाए। तो प्रयास करना, बनाने का प्रयास करना। बहुत सारा किताब है, सुगम गणित है, NCERT का है, KC सिन्हा का है। KC सिन्हा में बहुत दिया है, बहुत। यदि KC सिन्हा वाला बना लिया ना, फिर तो ऑब्जेक्टिव HCF जो है एल्गोरिथम विभाजन द्वारा नहीं छूटने वाला है। तो बनाने की कोशिश करना, लगातार वीडियो लेके आएंगे और इसको फुल डिटेल क्लास भी लेंगे। अभी तो पोस्टमार्टम चल रहा है इसका, कि मेन 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। मेन 2 नंबरिया क्वेश्चन हम बोले ना 2 तरीका से पढ़ाएंगे। एक तो बाबू रे मेन पोस्टमार्टम निचोड़ जो कहता है बाबू रे एकदम निचोड़, और एक पूरा चैप्टर प्रश्नवाली लेके आएंगे। तो 2 प्रकार से रहेगा और बेसिक रूप से आएंगे। जब भी आएंगे हमारा स्पेशल क्लास उन विद्यार्थियों के लिए होगा जो एकदम 0 बटे सन्नाटा है, हम उनको सिखाएंगे। अरे जो दौड़ सकता है तो दौड़ ही सकता है, जो नहीं दौड़ सकता है उनको दौड़ाएंगे, और इसी में भला है। तो मेरे दोस्त, हम आपके साथ खड़ा है, ध्यान से समझने का प्रयास करो। चलो अगला टारगेट हम लोग HCF और LCM और पहली संख्या और दूसरी संख्या के बारे में जाने। चलो इसको हम समझ पाए, 5-7 क्वेश्चन किए। आगे सवाल हमेशा यहाँ से भी आता है, जैसे कि दूसरा नंबर में हम अभी पढ़ने वाले हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ऐसे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। चलो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। तो चलो इस पर हम बहुत सारा सवाल बनाने का प्रयास करें। मान लो बाबू रे क्वेश्चन हम लें, एक संख्या, यहाँ ध्यान से समझो, इधर क्वेश्चन लेने वाले हैं, एक क्वेश्चन है, एक संख्या हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। एक संख्या 10 है और दूसरी संख्या बाबू रे कितना है 30 है। बात समझने का प्रयास करो, बात समझ रहे। और इन दोनों का जो है HCF है, ध्यान से समझने का प्रयास करो। इन दोनों का जो है HCF है, तो HCF दिया रहे बाबू रे और LCM बाबू रे निकालने बोले, तो HCF कितना आएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करो। जैसे कि मान के चलो 10 से अभी जस्ट हम बनाए हैं, 10 से भाग देंगे बाबू रे 30 में, हम बच्चा जैसा बना देते हैं, एल्गोरिथम में नहीं बनाएंगे अभी। 10 या 30 खत्म, कितना आया 10 आया। तब HCF लिखेंगे 10। तो 4 चीज़ में ध्यान रखना, पहली संख्या एक चीज़ हो गया, दूसरी संख्या 2 चीज़ बराबर, तीसरी संख्या और चौथी, HCF और LCM, तो तीसरा और चौथा चीज़। इनमें से बाबू रे 3 चीज़ें हमको दिया हुआ है, चौथा निकालने बोलेगा। हमेशा किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, चारों चीज़ में से 3 चीज़ तुम्हें दिया रहेगा, एक चौथा बाबू रे निकालना है। अब बड़ा प्यार से निकाल पाएंगे, समझने का प्रयास करो, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। सब टाइप का बताएंगे, सब टाइप के बताएंगे, ध्यान से समझो। यहाँ देख लिया HCF यहाँ दिया रहेगा, कैसे हम HCF निकाले यहाँ भी समझ में आया। और उसके बाद बाबू रे LCM हमको निकालना है। तो हम चलो इस फार्मूला को समझने का प्रयास करें, इस फार्मूला पर बैठाने का प्रयास करो। 10 पहली संख्या 10, दूसरी संख्या कितना है जी 30 बराबर HCF कितना बाबू रे 10 अगुना LCM, बोलो LCM हमको निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो सबको इधर भेज देंगे ना, गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग करेगा, लिखेंगे 10 गुना, ऐसे भी कटा सकता है, लेकिन कमजोर विद्यार्थी के लिए बाबू रे धीरे धीरे समझना है। 30 अब बट्टा बाबू रे 10 अब बराबर LCM, ये 10 से बाबू रे 10 खत्म और LCM बाबू रे कितना आया 30, LCM आया समझ में। एक बात और, इसको जांच पड़ताल करने के लिए बाबू रे चेक भी कर सकता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है। देखो हम बराबर दिए हैं, इसका मतलब है कि इधर का जितना भी है बाबू रे कैलकुलेशन करेंगे, इधर का जितना भी कैलकुलेशन करेंगे, दोनों तरफ क्या आएगा इक्वल आएगा, बराबर आएगा, इसीलिए बराबर दिए हैं। तो चलो पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 30 बराबर HCF कितना आया
10। एलसीएम कितना आया 30, गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे 30 में 300, और 10 से गुना करेंगे 30 में तो बाबू रे 300 आया। कितना आया 300। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों तरफ यदि बराबर आया ना, ये सही है, और एलसीएम कितना आया 30 आया। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो और समझेंगे सवाल, ध्यान से समझो। अब की बार एचसीएफ निकालने बोले, सेम संख्या उसी प्रकार से लेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। अभी एलसीएम निकाल रहे थे, अभी एचसीएफ। एलसीएम 30 आया था, ध्यान से समझो। एलसीएम 30, एचसीएफ निकालना है। पहली संख्या 10, दूसरी संख्या बाबू रे 30 था। चलो बैठाएं आप। तो पहली संख्या 10 गुना दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या 30, और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ बोलेंगे बाबू रे हमको निकालना है वाट, लिख सकते हैं एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं है, एचसीएफ निकालना है। उसके बाद गुना एलसीएम कितना जी 30 है। चलो हम चाहते हैं यहाँ भी कटा सकते हैं, लेकिन नहीं कटाएंगे। 10 गुना 30, इधर गुना हो रहा था इधर भाग होगा 30, अब बराबर एचसीएफ। बोलो बात समझ आएगी ना, बराबर एचसीएफ। कोई दिक्कत यहाँ तक? गलती बना रहे हैं कि एचसीएफ निकाले, एलसीएम बाबू रे 30, एचसीएफ निकाला, ध्यान से। ये खत्म। अभी 10 और यहाँ लिखेंगे बाबू रे एचसीएफ, और इस प्रकार से हम बड़ा आसानी से एचसीएफ निकाल पाए। कितना है 10। बोलो बात समझ में आ रहा है कि ना? चलो ये दोनों कंडीशन को हम निकालें, एक बार एलसीएम निकालें, एक बार एचसीएफ निकालें। गौर से समझो, नहीं तो उड़ेगा, हमको नहीं बोलना। चलो अगला सवाल हम फिर से लेते हैं बाबू रे। अब पहली संख्या एक बार निकालेंगे और दूसरी संख्या एक बार निकालेंगे, ध्यान से समझो। चलो अब एचसीएफ भी बाबू रे दिया रहे, आप दूसरी संख्या निकालना है। क्या निकालना है? दूसरी संख्या। पहली संख्या 10 गुना दूसरी संख्या बाबू रे लिखेंगे, दूसरी संख्या ऐसे लिख दो, बराबर एचसीएफ 10 है और एलसीएम कितना है जी 23। हम लिखेंगे ये 10 गुना कर उधर भाग करेगा, तो दूसरी संख्या बराबर 10 गुना 30 अब बटा 10। ये 10 कैंसिल आउट, और दूसरी संख्या हमारे निकल के आ गया बाबू रे 30। तो इस प्रकार से समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब की बार हम निकालेंगे। अब की बार क्या निकालेंगे? तो ध्यान से समझो, पहली संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहली संख्या निकालेंगे। ध्यान से समझो, धीरे धीरे ध्यान से समझो। अब पहली संख्या निकालो। यहाँ दूसरी संख्या अभी जस्ट निकाले थे बाबू रे, कितना 30 आया समझ में? चलो अब ध्यान से समझने प्रयास करो। सब दिया है, पहली संख्या निकालने के लिए बोलेगा। पहली संख्या गुना 30 दूसरी संख्या, और एचसीएफ 10 आएगा और एलसीएम 30 आने वाला है। कोई दिक्कत? चलो पहली संख्या बराबर, ऐसे भी कटा सकता है, लेकिन यहाँ से कटाओ 10 गुना 30, अब बट्टा हो जाएगा बाबू रे 30 कैंसिल आउट। एक पहली संख्या निकल गया बाबू रे तुम्हारा 10। इस प्रकार से बाबू रे पूछ सकता है सवाल, खूब पूछता है, मेरी बात मानो। ये सवाल खूब पूछता है, खूब आता है एग्जाम में। तो ये फार्मूला ध्यान रखना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। गारंटी बाबू रे तुमको 1 नंबर या में भी आने वाला है और 2 नंबर में भी बाबू रे तब्दील होने वाला है। तो ध्यान दो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो घर में ट्राई करना, बनाना प्रयास करना, बनाने का प्रयास करो। चलो अगला टॉपिक हम समझने का प्रयास करें। तीसरा टॉपिक, मेन चीज़ को 2 नंबरिया को हैंडल कर रहे हैं। मेरा और वीडियो है जो प्रत्येक चैप्टर को कवर किया गया है, चाहे 1 नंबरिया रहे चाहे 2 नंबरिया रहे, बड़ा शिद्दत से बताए हैं। ध्यान से समझा करो, एकदम बेसिकली। उन गरीब बच्चों के लिए बाबू रे यह प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जो कर सकते हैं बाबू रे इकोनॉमिक कंडीशन से भी बाबू रे गरीब और पढ़ने में भी गरीब, जैसे कि कमज़ोर विद्यार्थी। चलो ध्यान से तीसरा नंबर का समझने प्रयास करें। मान लिया बाबू रे कि 3.5 एक संख्या है और 5 पर रेकरिंग है। इसको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करना है, P/Q के रूप में बाबू रे लिखना है। कैसे लिखेंगे? एकदम सवाल पूछते रहता है। लिखेंगे बाबू रे x बराबर, पहले मानेंगे x बराबर 3.5,
5 पर रेकरिंग है इसलिए 5 5 5 डॉट 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 जाते रहेगा। इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, समीकरण नंबर 1। ध्यान से समझो। हम सबसे पहले इसको P बटा Q के रूप में लिखने के लिए हम करेंगे क्या, x बराबर हम लिखेंगे 3.5। अब 5 पर यदि रेकरिंग है तो बार बार कूदेगा, 5 5 5 5 डॉट 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 जाएगा। ध्यान से समझो। अगला 10 से गुना करेंगे तो 10x, तो इधर भी 10 से गुना करेंगे, 3 5 5 5 5 और डॉट 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 समीकरण नंबर 2। यहाँ पॉइंट है तो जब 10 से गुना करेंगे ना तो पॉइंट बाबूरे एक अंक बढ़ता है, पॉइंट हो जाएगा आगे यहाँ। अब हम नोटिस कर पाए, इसमें देख पाए कि पॉइंट के बाद देखो यहाँ भी 5 5 है, यहाँ भी बाबूरे देखो 5 नज़र आ रहा है। जब पॉइंट के बाद सेम संख्या नजर आए ना तो रुक जाना। अब लिखना कि लिखेगा समीकरण 1 तथा 2 से, या तो लिख सकता समीकरण 1 को 2 में घटाने पर लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। 10x बराबर 3 5.5 5 5 समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। ये x को यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ से बाबूरे लिखेंगे। लिखने के लिए देखो एक शर्त है, पॉइंट को बराबर में लिखना है। बोलो क्या लिखेंगे, पॉइंट को बराबर में। और इधर 3 है बाबूरे तो 3 लिखेंगे, और इधर 5 5 5 5 समीकरण नंबर 1। और इस प्रकार से बाबूरे माइनस, यहाँ माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। 10x में से बाबूरे 1 x घटाएंगे। ध्यान से समझो कितना x बचेगा, कम से कम बोलो 1 x, नहीं गलत बात, 9x बचने वाला है। अब घटाएंगे यहाँ पॉइंट के बाद 0 0 आने वाला है, 5 में 5 गया 0, 5 में 5 गया 0, 5 में 5 गया 0 और आएगा 0। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ घटाओ, 5 में से 3 गया 2, यहाँ होगा बाबूरे 3। अब लिखेंगे x बराबर 32/9 और इस प्रकार से बाबूरे P बटा Q के रूप में लिख दिए। बोलो समझ पाया। अभी बहुत सारा सवाल लेने वाले हैं, अभी धीरे धीरे खूब पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, गौर से पढ़ो, समय दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। चलो अगला सवाल लेते हैं। अब की बार 0.3 लेंगे, या तो 0.33, देखो ध्यान से 0.33, या तो एक बार ही लिखो कोई दिक्कत नहीं, और 3 पर रेकरिंग है। इसको P बटे Q के रूप में लिखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करो। सबसे पहले x बराबर 0.333 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 10x से गुना करेंगे, 10x बराबर 0 3 3 3 समीकरण नंबर 2। पॉइंट इसमें बाद में उठाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा ना तो पॉइंट पीछे जाएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ होने वाला है। पॉइंट 3 के पहले था, अब 3 के बाद हो गया। बोलो दिखाई दे रहा है तुम लोग को, वेरी गुड। चलो ध्यान दो। अब क्या करेंगे बाबू रे, यदि पॉइंट के बाद 3 3 आया, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 3 नजर आ रहा है तो हम रुक जाएंगे, सिर्फ बराबर होना चाहिए पॉइंट के बाद। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे बाबू रे 10x बराबर 0.33 समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखेंगे x बराबर 0.333 समीकरण नंबर 1। ध्यान से समझो, यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। 10x में से 1x जाएगा, बताओ कितना बचेगा, क्या बोलेंगे 9x। उसके बाद पॉइंट के बाद, क्या पॉइंट दिखाई दे रहा है सबको, 0 नहीं है जी, पॉइंट है। ये पॉइंट के बाद 3 में 3 जाएगा 0, 3 में 3 जाएगा 0 और 3 में 3 जाएगा 0। और इस प्रकार से बाबू पॉइंट के बाद जो 0 की वैल्यू होती है खत्म, कोई वैल्यू नहीं उसका, हमारी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं। यहाँ हो जाएगा 3, बोलो बात समझ रहा है कि ना। x बराबर हो जाएगा 3/9 और जब कटाएंगे इसको 3 इकाई 3 3 तिहाई 9 1/3 और इसको बाबूराम P बटे Q के रूप में लिख पाए। बोलो इस बात को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, गौर से समझो। अगला सवाल लेते बाबू रे, ध्यान से समझने का प्रयास करो। अगला सवाल, चलो 0.99
और इस पर बाबू रे रेकरिंग है, ध्यान से समझो। या तो ऐसे ले लो, भारी सवाल कर दें थोड़ा सा, 0.59 लो छोटा। अब देखो क्या करेंगे, अब देखो क्या करने वाले हैं, लिखेंगे 0.5 है और यहाँ क्या बाबू रे 9 ना, तो 9 बार बार कूदेगा, 9 9 9 और डॉट 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 समीकरण नंबर 1 आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाबू रे x बराबर 0.5999 डॉट 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 जाते रहेगा। उसके बाद 10x से गुना करने वाले 0.5999 जाते रहेगा, समीकरण नंबर 2। अब पॉइंट जो है 5 के पहले है, यहाँ 5 के बाबू रे आगे चल जाएगा, पॉइंट दिखाई दे रहा, ध्यान से समझो। उसके बाद यहाँ 100x से गुना करेंगे तो 0.5999 समीकरण नंबर 3। अब पॉइंट कहाँ आने वाला है, अब पॉइंट 5 के पहले बाबू रे, तब 9 के पहले हो जाएगा, ध्यान से समझो। तो यहाँ पॉइंट हो गया ना, तो हम देख रहे हैं, कुछ नोटिस कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद 99 और यहाँ भी पॉइंट के बाद बाबू रे 99 आ रहा है। तो हम अब क्या करेंगे, रुक जाएंगे, लिखेंगे समीकरण 3 तथा 2 से, बोलो समीकरण 3 तथा 2 से, या तो 2 तथा 3 से लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे 100x बराबर 0.59, उसके बाद ध्यान दो 0.999 डॉट 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 समीकरण नंबर 3। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 0.999 डॉट डॉट समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। अब देखो घटाएंगे, 100 में से 10 गया, कितना बचा बताओ, 100 में से 10 गया, कितना बचा बताओ, 99 नहीं रहे 90, 100 में से बाबू रे 10 गया 90x। ओके चलो, यहाँ कैसे घटाएंगे, पॉइंट, तो पॉइंट 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 जाएगा 0, पॉइंट के बाद 0 के वैल्यू नहीं होता है, पॉइंट के बाद 0 के वैल्यू नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे बाबू रे 4 और यहाँ 5, कोई दिक्कत। चलो x बराबर 54 और उसके बाद ध्यान से समझने का प्रयास करो, ये 90 गुना कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग, तो भाग करवा देंगे 90। ओके अब कटाए, कटाओ किससे कटने वाला बाबू रे, देखो ध्यान से, 3 से कटाओ पहले, धीरे धीरे एकदम, 3 से, 3 इकाई 3 बच गया 2, 2 पर 4 24, 3 8 24, 3 से कटाएंगे बाबू रे 30 बार में, 30 3 90, फिर 3 से कटाओ, 3 छक्का 18, 3 से कटाएं 3 दहिया 10, अब फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 पंचे 10 बराबर 3/5, कोई दिक्कत यहाँ तक, 3/5 कोई दिक्कत यहाँ तक, 18 तिया 54, 18 पंचे 90, चाहते तो एक बार में ही कटा देते वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं किया। आया समझ में, तो यहाँ भी समझ में आया। एक और सवाल लेते बाबू रे ताकि सीख जाए, चलो ध्यान से, चलो अगला सवाल, एक और सवाल लेने का प्रयास करें, थोड़ा हार्ड लेंगे लास्ट सवाल में। 3.568 और 6 8 पर रेकरिंग रहेगा, 6 और 8 पर रेकरिंग रहेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करो मेरे प्यारे बच्चों। x बराबर हम लिखेंगे 3.56, 6 और 8 पर रेकरिंग है, इसीलिए हम बार बार बढ़ाएंगे, 6 8 6 8 6 8 और डॉट डॉट जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ बाबू रे 10x से गुना करेंगे 356, ध्यान से समझो, 3 5 लिखेंगे 6 8 6 8 6 8 और इक्वेशन नंबर 2। यहाँ बाबू रे 5 के पहले, यहाँ 5 के बाद हो जाएगा पॉइंट उस पार। उसके बाद लिखेंगे 100x इक्वल टू 3 5, अभी पॉइंट मत देंगे, सॉरी, 6 8 6 8 6 8 इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, 5 के बाद पॉइंट है, अब यहाँ 6 के बाद पॉइंट हो जाए, क्या यहाँ देखो पॉइंट के बाद 5 6 मिल रहा है,
यहाँ पॉइंट के बाद 6 8, यहाँ पॉइंट के बाद 8 6 मिल रहा है, कहीं बराबर नहीं मिल रहा है, इसलिए और आगे जाएंगे। अब 100 के बाद 1000x इक्वल टू लिखेंगे 3 5 6 8 6 8 6 8, समीकरण नंबर 4, सॉरी समीकरण नंबर 4। अब यहाँ बाबू 8 के पहले है तो 8 के बाद हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ भी देखो 6 8 6 8, यहाँ भी देखो 6 8 6 8। अब हम रुक जाएंगे, अब लिखेंगे समीकरण 4 तथा 3 से, बोलो समीकरण 4 तथा 3 से हम लिखेंगे सबसे बड़ा जो है बाबू 1000x, और यहाँ लिखेंगे 3 5 6 8 पॉइंट 6 8 6 8 6 8, समीकरण नंबर 4। उसके बाद हम लिखने का प्रयास करेंगे समीकरण 3 को, 100x इक्वल टू 3 5, ध्यान से समझने का प्रयास करो, बराबर लिखेंगे 3 5 6 3 5 6, यहाँ पॉइंट देंगे, ध्यान से समझो समीकरण नंबर 3 को 100x 3 5 6 3 5 6 पॉइंट। अब यहाँ लिखेंगे बाबू रे, ध्यान दो, सॉरी समीकरण नंबर 4 और 2 में, सॉरी मिस्टेक हो गया। चलो अब हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू रे, 10x, इसको लिखेंगे 10x बराबर क्या होने वाला है, 3 5 पॉइंट, एकदम पॉइंट 6 8 6 8 6 8, समीकरण कितना था बाबू रे, 2। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, घटेगा 990x बराबर घटाएंगे, यहाँ 3 होने वाला है, यहाँ बाबू रे 3 होने वाला है, यहाँ 5 और यहाँ 3, अब पॉइंट के बाद 0 0 0 0, इसलिए कैंसिल आउट। अब x बराबर 3 5 3 3 अब बटा 99 और 0 यहाँ हो जाएगा। अब बताओ 2 से ही नहीं कटने वाला है, और यह बाबू रे 2 से कटने वाला है, या 3 से कटेगा क्या, इसको चेक कर ले, 3 3 6 5 11 और 3 11 3 14, 3 और 5 8 8 और 6 14, इसीलिए ना ही बाबू रे अब दोनों कटने वाला है और ना ही और कुछ होगा, और यह P बटा Q के रूप में बाबू रे लिख पाए। इस प्रकार से हम समझाने का प्रयास किए, ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, इसीलिए हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए एक अलग वीडियो में आएंगे, और मेरा एक एक चैप्टर करके, ये तो पोस्टमार्टम था, 2 नंबरिया सिर्फ उन बच्चों के लिए जिसको बहुत सारा कष्ट होता है कि हम कैसे डीलिंग कर पाएंगे, हम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार से उसको हम बना पाएंगे, तो धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। कहा गया है रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान, यानी कि बार बार मेहनत करेगा तो शिल पर परत निशान, यानी कि शिल पर निशान पड़ जाएगा, पत्थर पर निशान पड़ जाएगा। तो करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। तो बार बार मेहनत करने से होगा, एक बार में कोई बाबू रे गंगा नहीं ना आया है इसमें। तो ट्राई टू सक्सेस ऑलवेज, खूब मेहनत करते रहो, खूब मेहनत करो। और 2 प्रकार से हम बार बार बोल रहे हैं, 2 प्रकार से, एक चैप्टर वाइज है और एक बाबू रे एकदम पोस्टमार्टम उन बच्चों के लिए, कमज़ोर विद्यार्थी के लिए, जब हम किस प्रकार से सवाल बना पाए और कहाँ से सवाल पूछता है। तो चलो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, अगला क्लास में फिर से मिलन होगा। जय हिंद, जय भारत।